रहे थे, इससे ठीक पहले आप लोगों को नोटिस आया है एसडीएम कोर्ट की ओर से, क्या कहिएगा? जी, एसडीएम कोर्ट की ओर से नोटिस आया है कि सशरीर जाके कोर्ट में प्रस्तुत होना है, मतलब जाना है। तो कहीं ना कहीं जितने भी छात्र नेता हैं वो 18 मई को जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। हम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन 20 मई को करने जा रहे हैं। इसको लेकर ही नोटिस आया है कि आप आकर मतलब बताइए कि कैसे आंदोलन होगा। 8 मई को जो आंदोलन हुआ था वो बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा लाठियों के द्वारा लाठीचार्ज हुआ तो आंदोलन को दबा दिया गया। शिक्षा मंत्री जी रोज एक बयान देते हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री जी भी यही बयान देते थे कि अति शीघ्र जल्दी TRE-4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी भी यही व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि शीघ्र और जल्दी कहा जा रहा है। जब आंदोलन हुआ था तो उस टाइम बोला गया था कि 1 वीक, फिर उसके बाद बोला गया कि 15 दिन, फिर उसके बाद बोला उचित समय आने पर। फिर आज मुझे 2 दिनों से शिक्षा मंत्री जी द्वारा बुलाया जा रहा है। आज उन्होंने हमें बुलाया भी और हम गए भी, छात्रों के कहने पर गए भी मिलने। उनका कहना है कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत हम काम कर रहे हैं। वो फिर बोले कि जल्द ही TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग आंदोलन डिले कर दीजिए। अब एक बात बताइए कि अगर शिक्षा मंत्री जी को TRE-4 का नोटिफिकेशन देना है तो वो आंदोलन डिले करने के लिए क्यों करेंगे? वो सीधे नोटिफिकेशन देंगे। जब बंगाल में एक दिन चुनाव का नतीजा आ सकता है तो TRE-4 का नोटिफिकेशन 1 से 2 दिनों में क्यों नहीं आ सकता है? तो हम विरोधी नहीं है। हम शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर अपने शिक्षा मंत्री जी से, अपने सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम अपने छात्रों के हाथों मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। लगातार 2.5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, किसी का एज निकल रहा है फिर भी TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आप इमोशन को समझिए कि छात्र बहुत ही बेबस हो चुके हैं, उनका धैर्य का बांध टूट चुका है, इसलिए आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। और बेटियों को लेकर उन्होंने बोला था कि बेटियों को आंदोलन करने की क्या ही जरूरत है। हम भी आपकी बेटी हैं, हम पराए नहीं है, हम दूसरे राज्य से नहीं आए हैं, हम भी बिहार की ही बेटी है। विनम्र निवेदन है अपनी सरकार से कि सर एक बेटी का लाज रखिए, बिहार की बेटियों का लाज रखिए कि जब हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपनी मांग के लिए, हम आपके विरोधी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें TRE-4 का नोटिफिकेशन चाहिए। आप TRE-4 का नोटिफिकेशन 19 मई को दे दीजिए, हम 20 मई को आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आप 20 मई को TRE-4 का आंदोलन होता है, वहां आप आ भी जाते हैं साथ शरीर, तो ये बेटियां खुश हो जाएंगे कि हाँ एक स्पष्ट आप नोटिस जारी कर दीजिएगा। अगर आप TRE-4 का नोटिफिकेशन को लेकर कुछ भी जारी करना चाहते हैं तो 20 मई से पहले एक नोटिस जारी कर दीजिए कि हाँ इतने दिनों के अंतर में, चाहे वो 2 साल 3 महीना 4 महीना जो भी, आप क्लियर तौर पर एक नोटिस जारी कर दीजिए कि हाँ TRE-4 का नोटिफिकेशन इस वक्त आएगा तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 मई को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की बेटियां और बेटे सभी लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। नहीं देखिए खुशबू जी, एक और सवाल रहेगा कि जब TRE-4 के नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन हो रहा था तो 11 धाराएं लगा करके कई छात्रों को जो है जेल में रखा गया है। स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना और क्या बोलते हैं सरकार विरोधी नारे लगाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, काफी संगीन धाराएं लगी। जी देखिए, हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी का वो नहीं किया है, डैमेज नहीं किया है। और सरकार के विरुद्ध नारे, जब भी हम आंदोलन करने जाते हैं, हम सभी छात्र नेता का बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ब्रीफिंग करते हैं कि नहीं सरकार के विरुद्ध हमें नारा नहीं लगाना, क्योंकि हमारी बात जो है वो सरकार ही सुनेगी और सरकार ही मानेगी। तो सरकार के विरुद्ध हम नहीं जाते। हम सरकार के आंदोलन इसलिए कहते हैं कि हमारी सरकार थोड़ी कान बंद करके बैठी रहती है और हमारी आवाज को सुने। ये आंदोलन जो हो रहा है वो बेटियों के द्वारा, थाली के द्वारा, सारी बेटियां एक थाली लेकर, ये थाली क्रांति का नाम रखा जाएगा कि सारी बेटियां अपने शिक्षा मंत्री जी से, अपने सरकार से थाली के द्वारा अपनी बातों को सुनाने का काम करेंगे कि हमारे सरकार, हमारे मंत्री जी बात को सुनिए और TRE-4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए। ये थाली क्रांति बिहार में 20 मई को होने जा रही है। कोर्ट के नोटिस के बाद दबाव महसूस कर रही है? नहीं, दबाव बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं। 18 मई को हमें बुलाया गया और हम जाएंगे। हम छात्र के लिए लड़ते हैं, पहले भी हम जेल जा चुके हैं, तो इन सब छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम लोग तांत्रिक तरीके से ही आंदोलन करते थे, करते हैं और करेंगे। सरकार को जो करना है वो करे, सरकार के विरोधी नहीं है हम। मेरा एक अंतिम सवाल है कि जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कुछ दिनों में जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो क्या शिक्षा मंत्री की बातों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे आप? आंदोलन, मैंने फिर बोल रही हूँ कि 20 मई को आंदोलन होगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जी पूर्व जो थे वो भी यही बात बोल रहे थे और वर्तमान जो थे, क्या जन का मतलब हम 100% उन पर विश्वास करें कि वो दे ही देंगे। अगर वो चाहते हैं
कि टीआरई 4 का 20 मई को आंदोलन ना हो तो 19 मई तक एक नोटिस जारी कर दे, लिखित तौर पर दे दे। हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम आंदोलन जीवी नहीं, हमें शौक नहीं है धूपा में, गर्मी में और रोड पर उतरने का। बिहार की बेटियों को अगर वो चाहते हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन इतने दिनों में आएगा तो एक नोटिस जारी कर सकते हैं, अभ्यर्थी अपने घर पे बैठेंगे, क्यों आंदोलन करेंगे। सवाल लेंगे कि आंदोलन का इतिहास रहा है कि आंदोलन जब भी टीआरई का हो रहा है लाठी डंडे चल रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, तो आप गिरफ्तारी देने को तैयार है? बिल्कुल लाठी डंडा नहीं चलेगा और गिरफ्तारी से खुशबू पाठक ना कल डरे थी, ना आज डरेगी और ना भविष्य में कभी डरेगी। मैंने गिरफ्तारियां दी है, मैं 9 दिन तक बेउर जेल में रहकर आई हूँ, तो गिरफ्तारियों के डर से मेरा कोई मुंह बंद कर दे और मुझे कोई घर में बैठा दे, ये नहीं हो सकता। मैंने सीख लिया है कि कैसे सरकार से अपनी बात को मनवानी है और सरकार हमारी है, सरकार हमारी, हम सरकार विरोधी नहीं है। सरकार का चयन हम लोग ही किए हैं, तो हमें पता है कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे। विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, पैर पर के निवेदन कि चाचा जी, भैया जी, जो लोग भी हैं, जितने भी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, आप हमारी बातों को मानिए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए, फॉर्म भरवा दीजिए। धन्यवाद।